Hello students, welcome to Pandey Economics classes. Students, this is video number 41 and in this video we are going to start the new chapter in Indian Economic Development class 12th CBSE, subject is economics and the name of the topic is children unemployment. As you know, in economics and from the context of economy or especially from the point of Indian economy, unemployment and employment are the two burning major issue of the economy, right? Before proceeding further in this video, children, let me remind you the topic and the video we have covered in the previous video. So children, previous video में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म 1 के जो पार्ट हैं हम लोगों ने उसको कवर कर लिया है और अब हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो रिमेनिंग पार्ट हैं जो आपके टर्म 2 का सिलेबस है उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं. तो चिल्ड्रन इसमें जो फर्स्ट चैप्टर दैट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज एम्प्लॉयमेंट. चिल्ड्रन मोर एंड लेस एवरीबडी नो अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. किसी भी इकोनॉमी की चिल्ड्रन ये एक मेजर इशू है. फॉर एग्जांपल द एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका. द रीजन बिहाइंड इट पॉपुलेशन. चिल्ड्रन यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन का जो हम कह सकते हैं मैन पावर जो प्लानिंग है इन कंट्री में अच्छी नहीं हो पाती है. रीज़न ये है कि चिल्ड्रन जितनी ही मैन पावर की प्लानिंग करते हैं जो रेशियो है मैन पावर प्लानिंग का वो कम हो जाता है और जो इंक्रीज रेट है पॉपुलेशन का वो ज़्यादा है. तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए चिल्ड्रन कोई प्रॉपर पॉपुलेशन प्लानिंग नहीं हो पाती है और वो एजुकेटेड होने की बावजूद भी उनको प्रॉपर जो स्किल उनके अंदर है उसके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है और अल्टीमेटली वो पॉवर्टी की तरफ बढ़ जाते हैं और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए चिल्ड्रन एक अच्छा साइन नहीं है. तो हम लोग चिल्ड्रन इसी में आगे डीप में वन बाय वन पॉइंट को कवर करने वाले हैं. सबसे पहले चिल्ड्रन हम आपको बता दें कि जो टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. तो एक छोटा सा ओवरव्यू 3 लाइन का ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपके सामने वो डिस्कस करता हूँ यहाँ से. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन और ये पॉइंट यहाँ पर खत्म हो जाएगा. तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे चिल्ड्रन. तो देखिए, दिस टॉपिक फोकसेस ऑन द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. हम देखेंगे चिल्ड्रन की अपने इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट सेक्टर हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर जिसमें हम एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें हम इंडस्ट्री को इंक्लूड करते हैं और टर्शरी सेक्टर जिसमें हम सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करते हैं. तो हम देखेंगे कि जो हमारा वर्कफोर्स है, ठीक है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, किस सेक्टर में वर्कफोर्स ज़्यादा है, किस में कम है, किस में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और किस में कम है. हम ये भी इसमें कवर करेंगे, ठीक है. और हम ये भी देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, साइज़ क्या है. साइज में चिल्ड्रन हम लोग बात करेंगे मैन वीमेन की कि मैन की वर्कफोर्स कितनी किस सेक्टर में इंगेज है, किस सेक्टर में इंगेज नहीं है, कहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पर लेबर की डिमांड कम है, ठीक है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट एनालिसिस द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हम इसमें ये भी देखेंगे चिल्ड्रन कि हमारी जो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है, एनालिसिस करेंगे उसका एक्सटेंट कितना है. एंड बिसाइड द रिलेटेड इशूज ऑफ कैजुअलाइजेशन एंड अनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. हम इसमें चिल्ड्रन ये भी कवर करेंगे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. तो ये चिल्ड्रन हमारा एक पूरा टॉपिक है, टॉपिक का ओवरव्यू था जो हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं. एम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक चिल्ड्रन, इसमें हम आगे बढ़ने से पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है जो इस टॉपिक को समझने में आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है. तो उस टॉपिक को हम लोग पहले कवर कर लेते हैं चिल्ड्रन, फिर हम अपने टॉपिक में डीप में जाएंगे. वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि हमारी जो कंडीशन है इंडियन इकोनॉमी में क्या है, उसके रीजन क्या है, उसके इशू क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट की भी और डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हम लोग इसमें कवर करेंगे. तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है चिल्ड्रन, ये जो आप देख रहे हो, ये बाकी जो ब्लू और ब्लैक कलर में डिफरेंट हेडिंग आपको दिख रही है, हम लोग इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो कुछ बेसिक कंसेप्ट चिल्ड्रन उसके बारे में बात कर लेते. तो जो सब फर्स्ट जो कंसेप्ट है चिल्ड्रन वो बहुत ईजी है, हु इज़ अ वर्कर, है ना. नॉर्मल जब हम लोग बात करते हैं तो हमारी डिस्कशन में वर्कर एक्चुअल में हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें
कि हु इज अ वर्कर, वर्कर कौन है। तो वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इंगेज इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है, एक इंडिविजुअल, ठीक है ना, कोई एक पर्सन है और वो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज है तो वो हमारे लिए वर्कर है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो वर्कर। फॉर एग्जांपल कि आप देखते हो कि टीचर टीचिंग में बिजी हैं, ठीक है, और जो लेबर हैं, फार्मर अपनी फार्मिंग में बिजी हैं, शॉपकीपर अपनी शॉप को रनिंग कर रहा है, टीचर टीचिंग में बिजी हैं, डॉक्टर जो है पेशेंट का ट्रीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोज हु आर इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो यहाँ पर चलिए प्रोडक्शन एक्टिविटी को हम इंक्लूड करेंगे कि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर उनको एज अ वर्कर इंक्लूड करेंगे। तो एन इंडिविजुअल हु इज इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी और कंट्रीब्यूटिंग इन द जीडीपी इज कॉल्ड अ वर्कर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया चिल्ड्रन। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। यहाँ पर चिल्ड्रन जो सेल्फ एम्प्लॉयड आप देख रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि अपने आप को एम्प्लॉयड करना, खुद को ही इंगेज कर लेना, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर दोज वर्कर हु आर बिजी इन देयर ऑन जॉब और वी कैन से और ओन वर्क। जो लोग अपना खुद का वर्क कर रहे हैं और उस वर्क को करने के बाद वो कुछ अर्निंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर चिल्ड्रन उनको सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो शॉपकीपर है वो अपनी शॉप को रन कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। एक मेडिकल स्टोर वाला है वो अपनी मेडिकल स्टोर की शॉप को रन कर रहा है तो वो क्या हो गया, वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो गए। तो हियर इन द सेल्फ एम्प्लॉयड वी आर इंक्लूडिंग ऑल दोज इंडिविजुअल और ऑल दोज पीपल हु आर इंगेजिंग हिमसेल्फ इन देयर ऑन वर्क, यानी वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना खुद का ही काम कर रहे हैं, अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं। और जो वर्कर है चिल्ड्रन वो क्या है, वो दूसरे के लिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्कर किसी और के लिए काम कर, बदले में उसको जो भी है पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन हायर्ड वर्कर। तो देखो वर्कर को मैं हायर्ड वर्कर से ही जोड़ देता हूँ चिल्ड्रन। तो हायर्ड वर्कर वो वर्कर होते हैं जिनको किसी ने हायर किया है, ठीक है ना, कि जैसे कि मैं हूँ, ठीक है ना, मुझे एक लेबर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन मैं क्या हो जाऊँगा, मैं हो जाएगा एम्प्लॉयर, और जो मेरे यहाँ पर आकर काम करेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा वो एम्प्लॉइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉई है इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने हायर किया है, ठीक है ना। अब हायर करने से पहले हमारे और इसके बीच में कुछ वेज रेट फिक्स हुआ होगा, ठीक है। तो ये हायर्ड वर्कर है, ये जो है पर डे के हिसाब से या पर मंथ हो सकता है, पर वीक हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको पर मंथ या पर वीक के हिसाब से पे करूँगा। तो ये क्या हो गया चिल्ड्रन, हायर्ड वर्कर हो गया, इसको मैंने हायर किया। तो हायर्ड वर्कर चिल्ड्रन वो वर्कर होते हैं जो किसी दूसरे पर्सन के थ्रू हायर करते हैं, यानी किसी और के लिए काम करते हैं और बदले में, काम के बदले में इन्हें कुछ ना कुछ पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलता है। तो कैश इन काइंड भी हो सकता है एंड पेमेंट इन काइंड या पेमेंट इन कैश भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी काम के बदले में उन्हें पैसे मिल सकते हैं या काम के बदले में उन्हें कुछ अनाज मिल जाए या रहने के लिए घर मिल जाए, ठीक है। तो ये जो है चिल्ड्रन हायर्ड वर्कर हो गए जो किसी न किसी के थ्रू हायर करें, यानी इनको एम्प्लॉयर हायर करता है और जो हायर होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर करता है चिल्ड्रन, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में पेमेंट फिक्स हो जाता है कि वो उसको पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन ये जो हायर्ड वर्कर हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक तो हो गया कैजुअल वर्कर्स और दूसरा हो गया रेगुलर वर्कर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चिल्ड्रन कैजुअल वर्कर की। कैजुअल वर्कर चिल्ड्रन वो वर्कर होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर हम उनको एम्प्लॉय नहीं करते, यानी आज हमें 4 लेबर की ज़रूरत है तो मैंने 4 लेबर को हायर कर लिया, आज मेरा काम खत्म हो गया, मैंने उनको कह दिया आप जाओ, ठीक है ना। तो जो कैजुअल हैं ये इनको कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलता है, इनका जो पेमेंट होता है वो भी कोई रेगुलर नहीं होता है, जितना काम है उतना पेमेंट उसके बाद एक जा सकते हैं। इनका जो काम है चिल्ड्रन वो भी फिक्स नहीं कि कितने दिन तक काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए चिल्ड्रन कैजुअल वर्कर जिनमें हम मोस्टली डेली वेजेस जो हैं, डेली वेजर्स या डेली वेगर्स, उनको हम इंक्लूड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ठीक है, या कोई एग्रीकल्चरल वर्क हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि जब तक वो वर्क होता है हम उनको लेबर को हायर करते हैं, काम खत्म हो गया, लेबर को हम कह देते हैं आप जाओ, उनका पेमेंट हम जो भी है पेमेंट करने के बाद वो चले जाते हैं। तो ये हो गया चिल्ड्रन रेगुलर वर्कर, कैजुअल वर्कर। अच्छा, इनको कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलता चिल्ड्रन, जैसे कि पेंशन हो गया, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ग्रेजुएटी होगी, पीएफ हो गया, इस तरीके का इन्हें कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके बाद चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं रेगुलर वर्कर में। तो कैजुअल वर्कर का अपोजिट चिल्ड्रन रेगुलर वर्कर होता है। रेगुलर वर्कर जो है चिल्ड्रन वो वर्कर होते हैं जो एक
फिक्स पे रोल पर अपॉइंट किए जाते हैं और इनको मंथली सैलरी मिलती है और मंथली सैलरी के साथ साथ चिल्ड्रन इन्हें सोशल बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, HRA, ठीक ना, होम रेजिडेंस अलाउंस या फिर TADA वगैरह। तो तमाम तरीके के इनको बेनिफिट मिलते रहते हैं। तो ये हो गया चिल्ड्रन कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स में डिफरेंट। आपने देखा हायर्ड वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और उसके बाद वर्कर। तो ये सारे जो पॉइंट चिल्ड्रन वर्कर से रिलेटेड हैं और ये डेली हम लोग चिल्ड्रन यूज करते हैं। बस हमने जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको बदल दिया। अभी हम इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं और उसके हिसाब से हम इनको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये तो चिल्ड्रन हो गए कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक कंसेप्ट हम लोग चिल्ड्रन इसमें डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे बढ़ने से पहले ये पॉइंट जो थे मैं इसको इरेज कर देता हूँ चिल्ड्रन। सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग बात कर लेते हैं लेबर सप्लाई। अगर एक लेमैन के चिल्ड्रन लैंग्वेज में बात करें तो लेबर सप्लाई का मतलब होता है कि लेबर को सप्लाई करना। यानी मुझे 10 लेबर की ज़रूरत है तो किसी दूसरे पर्सन ने मुझे 10 लेबर ला के दे दिए तो वो हमारे लिए लेबर सप्लाई हो गया लेमैन के चिल्ड्रन अगर हम वर्ड में बात करें तो। बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चिल्ड्रन लेबर सप्लाई का मतलब क्या है आइए देखते हैं। तो चिल्ड्रन देखिए, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे काम चाहिए, ठीक है, और एक पर्सन ने मुझे अपने यहाँ काम पे रख लिया, उसने मुझे हायर किया, ठीक है। हायर करने से पहले हमारे उसके बीच में उसने कहा कि मैं आपको भाई साहब 500 पर डे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है भाई, आप मुझे 500 रुपये पर डे देंगे तो मैं पर डे, ठीक है ना, मैं पर डे 8 आवर्स वर्क करूँगा, ठीक है। तो अब चिल्ड्रन ये क्या हो गया, ये हो गया लेबर सप्लाई कि मैं कितने घंटे काम करूँगा और जितने घंटे मैं काम करूँगा उसके बदले में मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वेज रेट पर मैं कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, तो जितने घंटे मैं काम करूँगा चिल्ड्रन दैट इज नोन एज लेबर सप्लाई, ठीक है। आई मे बी एबल टू वर्क 10 आवर्स। मैं 10 घंटे काम करने के लायक हूँ, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी स्किल है, ठीक है, कि मैं 10 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं 10 घंटे काम नहीं करना चाहता। आई एम रेडी टू वर्क एट 8 आवर ओनली पर डे, यानी मैं हर दिन, ठीक है ना, 8 घंटे ही काम करूँगा। तो मैं 8 घंटे जो काम करूँ ये क्या होगा, ये होगी लेबर सप्लाई। चलिए अब इसमें एक बार देख लेते हैं। तो इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर, यानी वर्कर कितने घंटे काम ऑफर करने के लिए विलिंग है, यानी उसकी इच्छा है, कितने घंटे वो काम करने की इच्छा रखता है, करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखा मैंने कि मैंने आपको ये वेज रेट बताया कि ये वेज रेट है, ठीक है। मैं 500 पर डे पेमेंट करूँगा अगर 8 आवर पर डे वो आके काम करेगा। तो ये हो गया चिल्ड्रन लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है मैन आवर्स ऑफ वर्क, मैन आवर्स यानी मैन कितने घंटे काम करेगा। इट इज़ ऑलवेज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू द वेज रेट, ये हमेशा वेज रेट से ही रिलेट करके चिल्ड्रन एस्टिमेट हम करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये वेज रेट है और इसको मैंने 8 आवर्स पर डे के हिसाब से फिक्स कर दिया। अब इसको चिल्ड्रन हम लोग थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये सिस्टम हो गया, दूसरे में हम कह सकते हैं कि मैं आपको 8 रुपीज़ पर डे प्रोवाइड करूँगा अगर आप 10 आवर्स वर्क करेंगे। तो ये जो 10 आवर्स जो वर्क कर रहे हैं 800 रुपीज़ के बदले में चिल्ड्रन ये 10 आवर्स जो है लेबर सप्लाई हो गया। तो देखिए इनकी लेबर सप्लाई कम है लेकिन इनकी लेबर सप्लाई ज़्यादा है। तो चिल्ड्रन ये हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में लेबर सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में 100 लोग हैं। अब ये सारे 100 लोग अगर 8 आवर काम करते हैं तो लेबर सप्लाई 8 आवर्स की होगी। अगर ये 100 पीपल, ठीक है ना, 10 आवर्स काम करने लगेंगे तो देखो ये लेबर सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ लेबर तो चिल्ड्रन उतने ही रहेंगे। वर्कर्स आर नॉट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बट दे आर रेडी टू इंक्रीज द लेबर सप्लाई, ठीक है ना, कि जो नंबर ऑफ वर्कर हैं, वर्कर्स तो तब भी 100 थे और अभी भी 100 हैं, लेकिन पहले 100 वर्कर 8 आवर काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब वो 100 वर्कर 10 आवर्स काम करने के लिए तैयार हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो वर्कर्स हैं वो चिल्ड्रन पहले भी 100 थे और अभी भी 100 हैं, बट पहले वो 8 आवर काम करते थे लेकिन अब वो 10 आवर काम कर रहे हैं। तो पर वर्कर
2 आवर्स आर इंक्रीजिंग, तो लेबर सप्लाई जो है हर लेबर जो है 2 आवर्स इंक्रीज कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में चिल्ड्रन लेबर सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, बट ड्यूरिंग दिस सेम टाइम नंबर ऑफ लेबर में नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, वैसे तो ये कॉमन सा फेनोमेना है चिल्ड्रन की, अगर लेबर इंक्रीज होंगे तो लेबर सप्लाई तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, लेकिन लेबर सप्लाई को चिल्ड्रन हम यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर से कंसिडर नहीं करते हैं। हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि पर पर्सन एन इंडिविजुअल फॉर हाउ लॉन्ग ही इज एबल टू सप्लाई द वर्क, कितने घंटे वो काम करने के लिए तैयार है एट पर्टिकुलर वेज रेट। तो चलिए ये हो गया। देखिए यहाँ पर एक सिंपल वे में लिखा है 8 मैन आवर्स इक्वल टू 1 मैन डे। ठीक है ना, कि 1 मैन डे का मतलब है कि एक आदमी का काम करने का कितना है, वो 8 आवर्स, 8 मैन आवर्स, यानी एक आदमी 8 घंटे काम करेगा तो वो हमारे लिए हो गया 1 मैन डे, हमारे लिए चिल्ड्रन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई के बाद हम आ जाते हैं चिल्ड्रन नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है लेबर फोर्स। दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं चिल्ड्रन। तो लेबर फोर्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं चिल्ड्रन। तो देखिए इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग। ठीक है, यहाँ पर हम उन लोगों को इंक्लूड करते हैं चिल्ड्रन। लेबर फोर्स का मतलब है कि वो सारे लोग जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वर्किंग में हैं, यानी वो सारे लोग जो एक पर्टिकुलर टाइम में काम कर रहे हैं, या फिर विलिंग टू वर्क, या वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो वर्किंग पीपल हैं यानी जो काम कर रहे हैं उनको तो इंक्लूड करते ही हैं, हम उनको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं चिल्ड्रन जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो और जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिला, उन दोनों को जब चिल्ड्रन हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज नोन एज अ लेबर फोर्स। तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव रिटन हियर इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, इट इज नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट। यहाँ पर चिल्ड्रन वेज रेट का कोई रिलेशन नहीं है। इस पॉइंट के अलावा चिल्ड्रन इसमें एक पॉइंट मैं और इंक्लूड कर देता हूँ। लेबर फोर्स में चिल्ड्रन हम उन लोगों को इंक्लूड नहीं करते हैं दोज हु आर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज एंड दोज हु आर मोर देन 60 ईयर्स, यानी 60 साल से ज़्यादा के लोग और 18 ईयर से कम के लोगों को हम इसमें लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो लेबर फोर्स के बाद चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं वर्क फोर्स। अब देखो दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड है चिल्ड्रन। वर्क फोर्स को देखो जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें लेबर फोर्स में से, ठीक है ना, तो आपने देखा कि लेबर फोर्स वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं और वो लोग भी जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पास लेबर फोर्स। अब हमें चाहिए वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आप लेबर फोर्स लिखो और लेबर फोर्स में से उन लोगों को सब्ट्रैक्ट कर दो जो विलिंग तो हैं काम करने के लिए लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो देखिए मैंने लिखा भी है वर्क फोर्स इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, यानी वो सारे लोग जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम कर नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो लेबर फोर्स में से इनको हम जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी वर्क फोर्स कितनी है। तो वर्क फोर्स का मतलब चिल्ड्रन है चिल्ड्रन ये देखिए इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, यानी वो सारे लोग जो रियल में प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उन्हीं को हम चिल्ड्रन मानते हैं वर्क फोर्स। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर चिल्ड्रन मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बताने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो आप पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर हम आपको एक फार्मूला बताएंगे कि अगर आपको लेबर फोर्स पता है, वर्क फोर्स पता है और लेबर सप्लाई पता है तो आप कैसे जान पाओगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है हमारी कंट्री में, ठीक है, या इकोनॉमी में। तो देखिए इसका फार्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड, यानी वो सारे कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है ये जानने के लिए आप क्या करेंगे, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखिए तो देखो लेबर फोर्स ये वो लोग हैं जो एक्चुअली में वर्किंग में हैं, ठीक है, और वर्क फोर्स ये वो लोग हैं जो तो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं मिल पाता है। तो वर्क फोर्स में देखा आपने चिल्ड्रन हम इनको वर्क फोर्स में हम उनको इंक्लूड करते हैं जो एक्चुअली में वर्किंग में। ये देखिए थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, अब मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। वर्क फोर्स हमारे लिए चिल्ड्रन वो नंबर ऑफ पीपल हैं जो एक्चुअली में वर्किंग में है, यानी जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ जॉब है। और लेबर फोर्स में चिल्ड्रन हम दोनों लोगों को इंक्लूड करते हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी और जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके काम नहीं है। तो जब लेबर फोर्स में इसमें से उन लोगों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि जो लोग किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज हैं, यानी जो लोग काम कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं। यानी ये हम जान जाते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं, यानी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जैसे कि पढ़े लिखे लोग।
ठीक है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं, जिनके पास स्किल्ड है लेकिन उनके पास काम नहीं है, तो यही वो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, यानी दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क। वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, आर नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। सो नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम रेट भी पता लगा सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कैसा है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में अक्सर ये डिस्कशन होता रहता है। इलेक्शन में भी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी और अपोजिट के, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता रहता है ना, कि वो आरोप लगाते रहते हैं कि इस गवर्नमेंट के आ जाने से अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ है, हमारी गवर्नमेंट थी तो डिक्रीज हो रहा था। तो ये लोग कैसे पता लगाते हैं? चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू हो जाएगा चिल्ड्रन नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड इनटू 100 अपॉन लेबर फोर्स। यानी हमें ये जानना है कि रेट अभी कितना चल रहा है, तो हम पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके और लेबर फोर्स से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, वो है 150। 150 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और लेबर फोर्स में मान लेता हूँ कि 400 है कि ठीक है। तो अब डिवाइड कर लेते हैं, चलिए 100 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 400 और 400 के बाद आए हमारे पास 4, तो 150 को आप डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो 4 3 जा हो जाएगा चलिए 12, ये हो जाएगा 3 और ये 0, 4 7 जा 28 और ये 2 और पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, 5 जा 20, तो 37.5% जो है चिल्ड्रन ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 37.5। तो इसका मतलब चिल्ड्रन ये है कि आउट ऑफ 100 पीपल 37.5 पीपल आर नॉट वर्किंग, यानी 100 में से इतने लोगों के पास कोई काम नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है। तो ये हो गया रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया, जो बहुत ईजी था। इसको इरेज करके चिल्ड्रन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है पार्टिसिपेशन रेट। एक्चुअली चिल्ड्रन ये जो आप देख रहे हो, ये पॉइंट आपके एग्जाम में 1 पॉइंट या 2 पॉइंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन मैंने पॉइंट कह दिया। तो चिल्ड्रन ये है पार्टिसिपेशन रेट। तो पार्टिसिपेशन रेट जानने के लिए चिल्ड्रन हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है, इसमें हम लोग बाद में आएंगे। पहले ये देखते हैं कि पार्टिसिपेशन रेट है क्या। इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। देखो प्रोपोर्शन का चिल्ड्रन यहाँ पर मतलब होता है रेशियो, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। रेशियो मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं और इकोनॉमिक्स में हम प्रोपोर्शन कहते हैं, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का कितना परसेंट लोग, यानी कि रेशियो जो है क्या है, दैट इज एक्टिवली इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, है ना, कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट लोग, टोटल पॉपुलेशन कितने जो रेशियो लोग हैं वो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में इंगेज हैं और कितने लोग इंगेज नहीं हैं। तो कितने लोग हमारे जीडीपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर हम ये जानना चाहें कि वो कितना, कि हमारी टोटल पॉपुलेशन के कितने लोग हमारे जीडीपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीडीपी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन, आपको सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा टोटल वर्क फोर्स, यानी इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, यानी जो एक्चुअली में वर्किंग में हैं, और उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल जो पॉपुलेशन है उससे आप इसको डिवाइड करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पार्टिसिपेशन रेट कितना है हमारी कंट्री का। तो चलिए यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि टोटल जो वर्क फोर्स है वो है हमारे पास 200, थोड़ा सिंपल लेते हैं जो नंबर डिवाइड हो जाए, और 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल पॉपुलेशन को चिल्ड्रन हम लोग कितना मान लेते हैं, अभी हम मान लेते हैं 150 हमने इसको ले लिया चिल्ड्रन। तो चलिए 0 से 0 को कैंसिल कर दिया मैंने, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास 40, और ये हो गया हमारे पास 400 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो ये चिल्ड्रन आ जाएगा 133.33, ये देखिए 133.33% जो है हमारा पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पर आ गया चिल्ड्रन। तो हम कह सकते हैं कि 33% यानी 133.33% जो है ये हमारा पार्टिसिपेशन रेट। हालांकि ये चिल्ड्रन डेटा जो है मैंने ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन हम ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको टोटल वर्कफोर्स पता है, टोटल पॉपुलेशन पता है, तो पार्टिसिपेशन रेट आप
जान जाएंगे। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात चिल्ड्रन नहीं है। तो ये था चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट टॉपिक का फर्स्ट वीडियो 41, और इस वीडियो में हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट थे उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टूड हो गए हैं। और अगर आपको चिल्ड्रन ये पॉइंट इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और आप अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।